हेलो प्यारे दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम आपका क्लास 8th का जो मॉर्निंग शिफ्ट का इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ है, तो इस इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर है इसका आंसर की करेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर का हम सॉल्यूशन करेंगे आज के इस वीडियो में, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने अपने एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर सही किया है। ठीक है, तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका सेक्शन ए का, ये फर्स्ट क्वेश्चन पैसेज वाला था। तो सबसे पहले ये जो पैसेज आप देख रहे हैं इसे आपको ध्यान से पढ़ना था, बाकी का पैसेज ये रहा। ये पैसेज किसके बारे में था? तो ये एक डोंकी के बारे में था। जो डोंकी है वो एक गांव में रहता था, तो गांव के जो लोग थे, जो विलेजर्स थे, वो डोंकी को यूजलेस और वीक समझते थे। तो इसी से वो परेशान होकर एक दिन जंगल में जाता है, जहां पर उसे एक जो लॉयन है, लॉयन की उसको खाल दिखाई देती है। तो वो सोचता है कि इसे पहनकर और वो लॉयन बन जाएगा और दूसरे जानवरों को और विलेजर्स को वो डरा देगा। तो इस तरह से ऐसा उसने किया, और इसके बाद एक दिन क्या होता है कि बहुत तेज विंड यानी बहुत तेज हवा चलती है, जिससे उसका जो खाल है वो उड़ जाता है, और इस तरह से जो विलेजर्स हैं गांव वाले, वो उनको उसका सीक्रेट पता चल जाता है। तो ये पूरा आपका पैसेज था जिसे आपने अपने एग्जाम में बहुत ध्यान से पढ़ लिया होगा। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। द डोंकी वॉज थॉट टू बी डैश बाई द विलेजर्स। जो विलेजर्स थे गांव वाले, वो डोंकी को कैसा समझते थे? तो देखिए इसका आंसर आपको पैसेज में ही दिया गया था। यहाँ से जब आप पढ़ेंगे, एवरीबडी यूज टू थिंक दैट ही वॉज वीक एंड यूजलेस, यानी कि जो डोंकी है उसको सारे विलेजर्स वीक यानी कि कमजोर और यूजलेस समझते थे। तो वीक एंड यूजलेस ए और बी ऑप्शन में है, तो इसीलिए ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट था, बोथ ए एंड बी। तो इसीलिए इस फर्स्ट क्वेश्चन का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया था द डोंकी वॉर द लॉयंस हाइड टू। जो डोंकी है वो लॉयन का खाल क्यों पहना था? तो दूसरे जानवरों को डराने के लिए, स्केयर द एनिमल्स। इसका आंसर भी आपको पैसेज में ही मिल गया होगा। सारे क्वेश्चंस के आंसर पैसेज में ही हैं, बस आपको पैसेज को एक बार ध्यान से पढ़ना था। तो सेकंड क्वेश्चन का ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट था। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट रिवील्ड द डोंकीज सीक्रेट। जो डोंकी का सीक्रेट था कि वो लॉयन का खाल पहनकर और अपने आप को लॉयन दूसरों को जनाता था, तो ये जो सीक्रेट है वो कैसे रिवील हुआ? तो अ स्ट्रॉन्ग विंड के कारण, एक बहुत तेज हवा चलती है जिससे जो उसका खाल है लॉयन का वो उड़ जाता है, जिससे सभी को उसका सीक्रेट पता चल जाता है। तो इसीलिए इस थर्ड का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट था। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन था द डोंकीज ट्रुथ डैश द विलेजर्स, यानी कि जो डोंकी का सच था वो विलेजर्स को क्या कर दिया, लोगों को कैसा रिएक्शन हुआ? तो जो लोग थे, विलेजर्स थे, वो एंग्री हो गए, यानी कि एंगर्ड। ये आंसर हो जाएगा ए, द डोंकीज ट्रुथ एंगर्ड द विलेजर्स। तो इसीलिए हमारा ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फोर्थ का। इसके बाद नेक्स्ट इसी का फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया था द वर्ड हाइड इन द स्टोरी विच मीन्स द ऑपोजिट ऑफ अनरियल इज, यानी कि जो ये अनरियल है इसका ऑपोजिट हमें बताना है। तो अनरियल का मतलब होता है कि जो रियल ना हो, यानी कि जो सच ना हो। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाए? एक्चुअल, यानी कि सच। तो इसीलिए हमारा इस फिफ्थ का ए ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया था ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द बॉक्स बिलो आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक बॉक्स में आपको ये कुछ इंफॉर्मेशन दी गई थी, इनको आपको पढ़ना था। ये जो है हाउ योगा ट्रांसफॉर्म्स योर बॉडी, योगा जो है उससे आपका बॉडी किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो सकता है, इसके बारे में ये पूरा बताया गया था। तो इसे आपको सबसे पहले पढ़ना था, और इसके बेस पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नेम द टाइप्स ऑफ बॉडी पेन दैट योगा प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम, यानी कि जो योगा होता है, योगा करने से बॉडी के कौन कौन से पेन से रिलीफ मिलता है। तो इसका आंसर आपको इसी बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, एक तो हो जाएगा रिलीफ फ्रॉम क्रॉनिक बैक पेन, यानी कि एक बैक पेन आप इसका आंसर लिख सकते थे, और दूसरा रिड्यूस्ड क्रॉनिक नेक पेन, यानी कि बैक पेन और नेक पेन, ये हो जाएगा दोनों आंसर इस ए वाले क्वेश्चन का। इसके बाद बी वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था? रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा लोअर्स द रिस्क ऑफ डैश एंड लोअर्स डैश लेवल्स।
तो जो रेगुलर प्रैक्टिस करने से योगा का किसका रिस्क लो हो जाता है? तो एक तो आपका हार्ट डिजीज का और स्ट्रेस का। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लोअर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, यानी कि एक आंसर हार्ट डिजीज हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा लोअर स्ट्रेस लेवल, यानी कि स्ट्रेस लेवल हो जाएगा दूसरा आंसर। तो दोनों डैश में हार्ट डिजीज और स्ट्रेस लेवल हमें लिखना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था योगा ऑल्सो इंक्रीजेज डैश एंड स्ट्रेंथनेस डैश। योगा करने से किस चीज में इंक्रीज होता है? तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बॉडी का इंक्रीज होता है और क्या मजबूत होता है? तो बोन्स मजबूत होते हैं। देखिए इसका आंसर भी आपको इसी में मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्गर बोन्स, यानी कि स्ट्रेंथनेस और स्ट्रॉन्गर दोनों का मतलब एक ही है। तो बोन्स जो है हड्डियां वो मजबूत होती हैं योगा करने से। और इसके अलावा ये देखिए इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि बॉडी का जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इंक्रीज होता है। तो इसके आंसर में हमें फ्लेक्सिबिलिटी और बोन्स लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इन द बॉक्स गिवन अबव मीन्स द सेम एज चेंज। तो चेंज जो वर्ड है इसका सेम मीनिंग वाला वर्ड हमें इसमें ढूंढना है। तो देखिए जो ये ट्रांसफॉर्म्स हैं ये ही वर्ड जो है इसका आंसर हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म का मतलब भी बदलाव होता है और जो चेंज है इसका मतलब भी बदलाव होता है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसफॉर्म्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है योगा हेल्प्स अस मेंटेन डैश। तो योगा किस चीज़ को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है? तो हेल्दी वेट, यानी कि देखिए इसका आंसर भी आपको इसी में मिल जाएगा हेल्दी वेट। तो इसका आंसर ये रहा मेंटेन हेल्दी वेट। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हेल्दी वेट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ से सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है जो कि राइटिंग सेक्शन था आपका। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पैराग्राफ लिखने के लिए कहा गया था मॉक ड्रिल इन माय स्कूल इस टॉपिक के ऊपर। इसके अलावा इसमें और में भी क्वेश्चन दिया गया था। इसमें आपको एप्लीकेशन लिखना था, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल सीकिंग हर या हिज परमिशन टू प्रेजेंट अ स्किट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। तो ये जो लेटर है ये आपने लिख लिया होगा या फिर पैराग्राफ, दोनों में से कोई एक आपको लिखना था। तो जो भी आपको इजी लगा होगा उसे आपने लिख लिया होगा। जो ये लेटर है ये तो आपको स्कूल में टीचर ने आपके ज़रूर लिखवाया होगा, तो इसीलिए ये सिलेबस में भी लिखा हुआ था। सिलेबस में जो इंग्लिश का सिलेबस है उसमें ये लेटर लिखा हुआ था, तो इसीलिए आपने इसे याद कर लिया होगा। तो इसका आंसर आपने कर लिया होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 में आपको नोटिस लिखना था। तो नोटिस राइटिंग भी इजी होता है, इसे भी आपने कर लिया होगा जो कि 6 मार्क्स का था। ये आपको 50 वर्ड लिमिट का होता है, यानी कि ऑलमोस्ट 50 वर्ड में आपको लिखना होता है। तो ये सब आपने कर लिया होगा, नोटिस राइटिंग और लेटर राइटिंग। इसके बाद अब हम करते हैं सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें बोला है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो फर्स्ट है सुजोय डैश क्वाइट फास्ट। तो यहाँ पर सुजोय है, सुजोय क्या है? एक सिंगुलर है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे ये रन्स आएगा। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता तो रन हम लिखते हैं, लेकिन सुजोय जो है ये सिंगुलर है तो इसीलिए हम रन्स लिखेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर रन्स आ जाएगा आंसर में। नेक्स्ट है वी डैश टू वॉच अ मूवी लास्ट नाइट। तो ये हमारा वी डैश यहाँ पर लास्ट नाइट आ गया, यानी कि ये पास्ट की बात हो रही है, तो इसीलिए हम वेंट लिखेंगे। वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है गो की, तो इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा वेंट। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा बी का। सी में देखिए कविश एंड रम्या डैश टूवर्ड्स द गेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कविश एंड रम्या, यहाँ पर 2 जने हैं तो इसीलिए सब्जेक्ट जो है ये प्लूरल है, तो इसीलिए आर रनिंग लिखेंगे। कविश एंड रम्या आर रनिंग टूवर्ड्स द गेट, तो इसीलिए इसका आंसर ये हो जाएगा आर रनिंग। नेक्स्ट था केरला डैश नोन फॉर इट्स सीनिक ब्यूटी। तो केरला, यहाँ पर देखिए केरला जो है ये भी एक ही है, सिंगुलर है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा हमारा इज। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका है इसी में ई पार्ट। तो इसमें बोला है दे डैश वेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हैज़ परफॉर्म्ड है और हैव परफॉर्म्ड है, तो इसीलिए दे जो है दे के साथ हमारा हैव आता है, तो हैव
परफॉर्म्ड हम लिखेंगे, तो इसीलिए इसमें आंसर आएगा हैव परफॉर्म्ड। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट मोडाल। तो ये मोडाल वाला क्वेश्चन है हमारा। देखिए फर्स्ट है यू डैश स्टडी फॉर योर एग्जाम। तो यहाँ पर मस्ट और मे है, तो मस्ट का यूज हम कब करते हैं, जब कोई काम जरूरी होता है, जो करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए जो स्टडी है, एग्ज़ाम के लिए स्टडी करना तो बहुत ज़रूरी होता है, तो इसीलिए मस्ट आएगा। यानी कि ये क्वेश्चन है इसका मस्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नेहा डैश डेफिनेटली विद दिस मैच। तो क्या होगा, नेहा डैश डेफिनेटली विन दिस मैच। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नेहा कैन, क्योंकि कैन का मतलब कैन हम कब यूज़ करते हैं, जब पॉसिबिलिटी होती है, यानी कि किसी भी काम के करने की पॉसिबिलिटी हो तो हम कैन का यूज़ करते हैं। तो नेहा कैन डेफिनेटली विन दिस मैच, नेहा जो है वो इस मैच को ज़रूर जीत सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है वी डैश विजिट मथुरा टुमारो। तो यहाँ पर टुमारो यानी कि आने वाले कल की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो इसीलिए इसमें हम विल का यूज़ करेंगे, वी विल विजिट मथुरा टुमारो। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर ही है ही डैश विन दैट मैच बट डिड नॉट। तो यहाँ पर डिड नॉट यानी कि पास्ट की बात हो गई है, तो इसीलिए इसमें हम ये कुड का यूज़ करेंगे। ही कुड विन दैट मैच बट डिड नॉट, वह ये मैच जीत सकता था लेकिन जीत नहीं पाया। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये आपका एरर करेक्शन वाला क्वेश्चन है। तो फर्स्ट इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ से करते हैं हम, माई नेम आर रीना, यहाँ पर आर आ गया, तो आर जो है ये एरर है, आर की जगह पर इज आना चाहिए था, यहाँ पर माई नेम इज रीना होना चाहिए, तो एरर में आर आ जाएगा और आर की जगह क्या आना चाहिए, इज, तो यहाँ पर करेक्शन में इज लिखेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट है आई वॉज फ्रॉम कर्नाटका। तो यहाँ पर ये आंसर नहीं है, ये गलत है। देखिए यहाँ पर ये वॉज जो है ये एरर है, वॉज नहीं आएगा, वॉज की जगह पर एम आएगा, आई एम फ्रॉम कर्नाटका। तो इसीलिए एरर में हमारा वॉज हो जाएगा और करेक्शन में हम क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट बी वाला देखिए, इसमें बोला है आई लिव देयर विद माई फैमिली। तो आई लिव देयर विद माई फैमिली, इसमें कोई एरर तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अभी जब आपका ऑफिशियल आंसर किया जाएगा तो उसमें से करके मैं आपको बता दूंगा कि इसमें क्या एरर है और क्या करेक्शन हम कर सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल सही है सेंटेंस। नेक्स्ट है सी वाला, देयर वर 4 मेंबर्स इन। तो यहाँ पर देयर वर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर पास्ट की बात नहीं हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो इसमें वर जो है ये एरर हो जाएगा। तो एरर में हम वर लिखेंगे और वर की जगह पर आर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा देयर आर 4 मेंबर्स इन। इसके बाद नेक्स्ट है आपका डी वाला, आवर फैमिली माई ब्रदर। देखिए देयर आर 4 मेंबर्स इन, आवर नहीं, यहाँ पर आवर नहीं आएगा, आवर की जगह माई आएगा, माई फैमिली। तो इसीलिए हम एरर में लिखेंगे आवर, यानी कि आवर जो है ये एरर है, इसकी जगह पर क्या आएगा, माई आएगा। तो इस तरह से ये हमारा एरर करेक्शन वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो इसमें बोला है कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो चूजिंग द करेक्ट कंजक्शन। तो ये कंजक्शन वाला आपका क्वेश्चन था। फर्स्ट है वर्क हार्ड टुडे डैश फील सॉरी लेटर। तो एंड और दोनों में से क्या आ सकता है, एंड का मतलब और होता है, और का मतलब या। तो वर्क हार्ड टुडे, या तो आज मेहनत कर लो या फिर कल पछतावा कर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर और आएगा। या तो आज मेहनत करना है, यानी कि या तो आज मेहनत कर लो या फिर कल पछता लो, तो इसीलिए यहाँ पर हमारा इसमें और आएगा। नेक्स्ट है आई लेफ्ट होम अर्ली डैश गोट लेट ड्यू टू ट्रैफिक। यानी कि मैं घर से तो जल्दी निकल गया था लेकिन ट्रैफिक के कारण लेट हो गया, तो इसमें हमारा बट आएगा। बट का मतलब लेकिन होता है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, बट। नेक्स्ट है योर स्टमक इज अपसेट डैश यू एट टू मच। आपका जो पेट है वो खराब है
डैश यू एट टू मच, तो यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि तुमने ज़्यादा खाना खा लिया था, तो इसीलिए बिकॉज आएगा। बिकॉज का मतलब क्योंकि, तो इसमें क्या आ जाएगा, बिकॉज। तो ये हो गया हमारा कंजक्शन वाला क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 से आपका सेक्शन डी जो कि लिटरेचर सेक्शन ये स्टार्ट हो गया था। इसमें आपके बुक के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर आपका ये स्टैंजा दिया गया है, इस स्टैंजा को पढ़ना था और क्वेश्चंस के आंसर करने थे। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द क्रिकेट डू ड्यूरिंग द सीजन ऑफ समर एंड स्प्रिंग, यानी कि जो क्रिकेट है वो समर और स्प्रिंग में क्या करता था, तो ही सैंग, यानी कि वो गाना गाता था। देखिए यहाँ पर लिखा भी है अकस्टम टू सिंग, तो इसीलिए इसका आंसर ये ही सैंग आ जाएगा। नेक्स्ट है बी वाला, द रीजन बिहाइंड द कंप्लेंट ऑफ द क्रिकेट वॉज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम्प्टी कप बोर्ड। देखिए इसका आंसर भी ये रहा, यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्प्टी कप बोर्ड, ये रहा यहाँ पर। तो इस तरह से इसका आंसर हमारा थर्ड वाला हो जाएगा, यहाँ पर ये रहा थर्ड। नेक्स्ट है सी पार्ट, विच वर्ड इन द स्टेंजा मीन्स द सेम एज यूज्ड टू, तो स्टेंजा में हमें बताना था कि यूज्ड टू जो है इसका सेम मीनिंग वाला वर्ड कौन सा यूज किया गया है स्टेंजा में, तो अकस्टम्ड यूज किया गया है। अकस्टम्ड का मतलब भी होता है किसी काम के आदी हो जाना, और यूज टू का मतलब भी यही होता है, यानी दोनों का मतलब सेम है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो इसमें भी आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इसको पहले रीड करना था और फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट सेव्ड अल्माज फ्रॉम ड्रॉइंग, तो अल्माज को डूबने से कौन बचाया था, तो अ लॉग ऑफ वुड। यहाँ पर देखिए इसका आंसर भी दिया गया है, इसमें अल्माज सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, तो इसीलिए ये आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला। नेक्स्ट है वेयर डिड अल्माज फाइंड हरसेल्फ व्हेन शी वोक अप, तो जब अल्माज का यानी कि जब उसको होश आया तो वो अपने आप को कहाँ पर देखी, तो अ हॉस्पिटल इन कमोटा। यहाँ पर आप देखिए इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा, शी वॉज इन हॉस्पिटल इन कमोटा। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये थर्ड वाला। नेक्स्ट है आपका सी पार्ट, इसमें बोला है पिक आउट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स टू बी इन अ शॉक, यानी कि सदमे में पहुंच जाना, सदमे में चले जाना। तो इस वर्ड का सेम मीनिंग वाला कौन सा वर्ड जो पैसेज है इसमें यूज किया गया है, तो ये देखिए ट्रॉमेटाइज। ट्रॉमेटाइज का मतलब भी होता है सदमे में चले जाना, और टू बी इन अ शॉक का मतलब भी सेम होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका आंसर ट्रॉमेटाइज्ड। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है, क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन था आपका, इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस दिए गए थे, तो ये आप देख सकते हैं 3 ये रहे और 2 ये रहे। तो इसमें बोला गया था कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद इन 30 वर्ड्स, और कोई 4 करने थे, तो इनके आंसर आपने कर लिया होगा, ये सारे क्वेश्चंस थे। तो इतना ही था इस वीडियो में, मैंने आपको सॉल्यूशन करा दिया है जो भी था। तो अब आपके कितने मार्क्स बन सकते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी पता चले कि उनके एग्ज़ाम में कौन कौन से आंसर सही जाएंगे और कौन से गलत जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही आने वाले और अदर सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन अपलोड किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।